बेटी जिस घर में पैदा हो जाती है अल्लाह की रहमत उस घर में आ जाती है। बेटी अगर पैदा होती है तब अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और वही बेटी जब जवान हो जाए उसका निकाह कर दिया जाता है तो शोहर के लिए वही बेटी सुकून बन जाती है। और वही बेटी जब अल्लाह उसको औलाद दिया करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत को तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रखा है। वही बेटी की जब औलाद हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी औलाद के लिए अल्लाह ने उसके कदमों को नीचे जन्नत को रखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज भी इज्जतें कर लो, अपनी बच्चों को अच्छे रास्ते पर डाल दो। हमने कल भी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की थी, हम आज भी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते रहेंगे। अपनी बच्चों को नकाब के अंदर रखो, इज्जतें महफूज रहेगी। अच्छी तालीम दिलाओ, इज्जतें महफूज रहेगी। इल्म दीन सिखाओ, इज्जतें महफूज रहेगी। हाँ, तुम्हारे बेटी अगर कुरान पढ़ने वाली हो जाए, तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ने वाली हो जाए, तुम्हारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, तुम्हारी बेटी नबी की सच्ची वफादार बन जाए, नबी के इश्क का पट्टा अपनी गर्दन में डाल ले, तो पूरी जिंदगी गुजार देगी, लेकिन कभी अपने लिबास को, अपने जिस्म को नुमाइश नहीं कर सकती है। पूरी जिंदगी गुजार देगी, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं कर सकती है। पूरी जिंदगी कच्ची रोटी, सूखी रोटी खा करके रह लेगी, लेकिन अपने बाप की वफादार रहेगी, अपनी माँ की भी वफादार रहेगी, अपने भाई की भी वफादार रहेगी। इसलिए तो कहा कि एक औरत 4 अफराद को जहन्नम में लेकर के जाएगी। अगर औरत जहन्नम में जाएगी, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर कहेगी मौला मैं बुरा करती थी, मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका है, उसके बाप के लिए भी यही हुक्म होगा। मौला मैं बुरा करती थी, मेरे भाई ने मुझे नहीं रोका है, भाई के लिए भी यही हुक्म होगा। मौला मैं बुरा करती थी, मेरे शौहर ने मुझे नहीं रोका है, शौहर के लिए भी यही हुक्म होगा। मौला मैं बुरा करती थी, मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका है, उसकी माँ के लिए भी यही हुक्म होगा। इसलिए आज जरूरी है अपनी बच्चों को अच्छे काम सिखा दो, कुरान सिखा दो, इल्म दीन सिखा दो, फातिमा ज़हरा की कनीज बना दो। तुम्हारी बच्चियां फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह घर के अंदर बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। असरात, हमने कल भी हिफाजत की है बेटियों की, हम आज भी हिफाजत करते हैं बेटियों की, और जब तक जिंदा रहेंगे बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते रहेंगे। आइए मैं आपको बतलाता हुआ चलो, मदीना शरीफ की जमीन है, वो मदीना जहां की सुबह अच्छी है, वो मदीना जहां की शाम अच्छी है, वो मदीना जहां हर लम्हा अच्छा हुआ करता है, वो मदीना जिस मदीने का अदब इतना किया जाता है, इतना किया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ अफराद की तारीख को हमने ऐसी भी पढ़ी है कि शहर मदीना के करीब जाते हैं, लेकिन मदीना शरीफ की सरहद के अंदर दाखिल नहीं होते हैं, वापस आ जाते हैं। किसी ने पूछा अल्लाह ने आपको रुतबा अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया है, अल्लाह ने आपको इज्जत अता फरमाई है, आप इसलिए आप ऐसा किस लिए करते हैं? उन साहिब ने कहा था कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस्यासियार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मेरे अमाल इस लायक नहीं है कि मैं शहर मदीना में अपने कदम रखूँ, मेरे अमाल इस लायक नहीं है कि मैं शहर मदीना में जाऊँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो शहर मदीना है। आशिक की शान तो ये है, आशिक नमाज फजर पढ़ता है तब यही दुआ करता है, ज़ोहर पढ़ता है तब यही दुआ करता
करता है, असर मगरिब पढ़ता है तब यही दुआ करता है, इशा पढ़ता है तब यही दुआ पढ़ता है, और नमाज जुमा के बाद यही कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने की शान तो ये है, मदीने का मकाम तो ये है, तारीख के अंदर मैंने पढ़ा है उसी मदीने के समीप पर एक यहूदी है, उसकी एक बेटी है और उसके बेटी के भाई भी मौजूद है, लेकिन बेटी इतनी हसीन है, इतनी हुस्न वाली है, इतनी हसीन और जमील है कि उसके हुस्न का कोई जवाब नहीं है। लड़कों का आलम यह है, यहूदी बच्चों का आलम यह है कि उस लड़की के हुस्न को देखने के लिए रास्ते में बैठ जाया करते, यहूदी जवान तलाश किया करते, कभी ये बेटी घर से निकले, इसके हुस्न देखा जाए, एक नजर देखने को मिल जाए, एक निगाह देखने को मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वही बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत करती है। एक दिन वही बेटी निकली है मदीने की समीप पर, जैसी बेटी आगे बढ़ी है, चार यहूदी दुश्मन आ जाते हैं जिसके पास तलवारें मौजूद है, हथियार मौजूद है, भाले मौजूद है, नेज़े मौजूद है। चारों दुश्मनों ने यहूदी बेटी का इहाता कर लिया है, इज्जत को नीलाम करना चाहते थे, उसके जिस्म की नुमाइश करना चाहते थे, इज्जत को तार तार करना चाहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी ने अपने बाप को पुकारा है, आए मेरे बाप, तूने पूरी जिंदगी मेरी हिफाजत की है, मेरे खाने का इंतजाम किया है, पीने का इंतजाम किया है, आज तेरी बेटी की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, आप आकर के अपनी बेटी की इज्जत को बचा ले, बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बाप बाहर निकलता है, जैसी आगे बढ़कर के देखता है तो क्या देखता है, चार यहूदी दुश्मन है जिनके हाथों में तलवारें मौजूद है, हथियार मौजूद है, भाले मौजूद है, नेज़े मौजूद है। चारों दुश्मनों ने कहा था, अरे बाप पलट जा, अगर तू आगे बढ़ेगा तेरे जिस्म को काट दिया जाएगा, तुझको हमला कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी ने अपने भाई को पुकारा, अरे मेरे भाई, तू तो मेरा वो भाई है, अगर किसी की निगाह गलत चले तो निगाह को तोड़ने की ताकत रखता है, किसी का हाथ गलत बढ़े हाथ को तोड़ने की ताकत रखता है, किसी का कदम गलत चले उस कदम को काटने की ताकत रखता है। अरे मेरे भाई, आकर के मेरी इज्जत को बचा ले। आज चार दुश्मनों ने मुझे इहाता किया है, मुझे घेर रखा है, मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहते हैं, इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई जैसे ही बाहर आया है, क्या देखा है कि चार दुश्मन है जिनके पास तलवारें मौजूद है, हथियार मौजूद है, बाले मौजूद है। कहा, ए पलट जा, अगर नहीं पलटा तेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया जाएगा, तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। भाई ने अपनी जान की हिफाजत की है, पलट गया है। अब बेटी घबरा गई है, बेटी कपकपा गई है। उसी घबराहट के आलम में बेटी को ख्याल आता है, आखिरकार मैं जिस शहर के अंदर मौजूद हूँ, ये शहर किसी और का शहर नहीं है, ये आमीना के लाल का शहर है, शहर मदीना है। क्यों ना क्यों मदीने वाले आका को पुकारा जाए। बेटी ने कहा था, है कोई मोहम्मद के शहर में मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला, है कोई मोहम्मद के शहर में मेरी इज्जत को बचाने वाला, है कोई मोहम्मद के शहर में मुझे इन सालिमों से छुटाने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी ने इतना पुकारा था, एक नबी का आशिक, एक नबी का गुलाम, एक नबी का मस्ताना, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला, एक नबी का वफादार उसी रास्ते से गुजर कर जा रहा था। जैसे ही उस जवान के कानों में आवाज पहुंचती है, जवान आ जाता है। जैसे ही मैदान के करीब आया है, चारों दुश्मनों ने कहा है, ऐ जवान सुन ले, ये बेटी तेरी नहीं है, ये बहन तेरी नहीं है, ये तेरे तो खानदान की भी नहीं है और तेरी कास्ट की भी नहीं है, हम भी यहूदी है, बेटी भी यहूदी है, तू आगे ना आ। इसलिए तुझे दुनियाता है, तेरे पास तलवार नहीं है, हमारे पास तलवारें मौजूद है, हम तेरे कत्ल कर डालेंगे, तेरा इस बेटी से क्या लेना देना है। दिल की
तख्ती पर हाथ रख करके सुने। उस जवान ने कहा था हाँ ये सही है, ये बेटी मेरे खानदान की नहीं है, मेरे कबीले की नहीं है, मेरे रिश्तेदार की नहीं है, हाँ हाँ मेरे नबी का कलमा भी नहीं पढ़ती है, लेकिन याद रख बेटी तो है। और याद रखें अगर बेटी किसी भी खानदान की सही हो, पुकारा तो मेरे नबी को है, याद तो मेरे नबी को किया है, शायर तो मेरे मुस्तफा का है। इतना सुनना। यहूदी ने कहा कि ये मामला है, तुम्हारे नबी को पुकारा है, तुम बचाने आ जाओगे, तुम्हारे मुस्तफा का शायर है, आने आओगे। यहूदी ने कहा ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले पलट जा, वापस चला जा, इसलिए कि बेटी हमारी बिरादरी की है, बेटी हमारे कबीले की है, बेटी हमारी कास्ट की है। तेरा क्या मतलब है, तेरा क्या ताल्लुक है? आशिक ने कहा था बेटी किसी भी कास्ट की सही, लेकिन इतना याद जरूर रखो ये बेटी है, ये बेटी है, किसी बिरादरी की बेटी हो। हम हर बेटी को बेटी जानते हैं, हर बेटी को बेटी मानते हैं, हर बहन को बहन मानते हैं, इसलिए कि बेटियों की इज्जत किसी और ने नहीं दी है। इन बेटियों को इज्जत आमीना के लाल ने अता फरमाई है, इन बेटियों को मकाम मदीने के ताजदार ने अता फरमाया है, इन बेटियों के वकार किसी और ने नहीं बल्कि आमीना के लाल ने अता फरमाया है। यहूदियों ने कहा कि पलट जाए, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, तुमको कत्ल कर देंगे। मुसलमान ने कहा नबी के आशिक मौत से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते। जब हमारे नबी का नाम आ जाए तो अपनी जान क्या रही, हम तो मुस्तफा के नाम पर अपने खानदान को भी निछावर कर देते। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने तारीख के अंदर पढ़ा है जैसे यहूदियों ने मुसलमान से कहा था उधर 4 यहूदी हैं, 4 कितने यहूदी हैं? जोर से बोले 4 यहूदी हैं। उधर तन्हा नबी का गुलाम है, उधर तन्हा मुस्तफा का आशिक है, उधर तन्हा नबी का गुलाम है, अकेला है। इधर कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई नेशा नहीं है, कोई भाला नहीं है। उधर हथियार भी मौजूद है, उधर तलवारें भी मौजूद है, उधर 4 है, इधर नबी का गुलाम तन्हा है। मुअर्रिख लिखता है जैसे मुस्तफा का गुलाम आगे बढ़ा है, लोगों ने देखा है कि गर्द उड़ी है, गर्द उड़ी है, पता नहीं चलता था कौन गालिब होता है, कौन मगलूब होता है, कौन मारने वाला है, कौन पीटने वाला है, कौन पीटने वाला है, कौन पिटने वाला है, कौन गालिब है, कौन मगलूब है। गर्द उड़ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटी कांप रही थी, बेटी थर्रा रही थी, बेटी कपकपा रही थी। जैसे ही गर्द छटी है, धूल हटी है, तो क्या देखा है कि तन्हा नबी के गुलाम ने, तन्हा मुस्तफा के आशिक ने 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया है और 2 यहूदी भागते नजर आते हैं। और नबी के गुलाम ने कहा था अगर मेरे मुस्तफा के नाम की बात आ जाए, नबी के शहर की बात याद आ जाए, तो ये तो 2 रहे हैं, अगर 1000 भी आ जाए मुस्तफा के नाम पर हम बेटियों की हिफाजत करते रहे हैं, करते रहेंगे। कल भी हमने हिफाजत की है, आज भी हमने हिफाजत की है, और जब तक जिंदा रहेंगे बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते रहेंगे।